हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका आज की क्लास में स्वागत है। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, जिसके हमने पर्सन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट करवा दिए थे। आज हम पर्सन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट लेकर आए हैं। और यदि आपने जो है इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी 0 × 2x + 0 × 3y बराबर 1.3। जो हमें क्या दे रखी? समीकरण नंबर फर्स्ट दे रखी। ठीक है, और 0 × 4x + 0 × 5y = 2.3। इधर भी हमें क्या दे रखी? दूसरी समीकरण दे रखी। ठीक है, तो पहले वाली समीकरण को हल करेंगे। देखो, 0 × 2x, यहीं से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पॉइंट है, पॉइंट हटावेंगे, नीचे कितना आ जाएगा? 2x बटे, यदि संख्या के एक अंक बाद पॉइंट है तो एक 0 बटे में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखो एक अंक बाद पॉइंट था, ऐसे यहाँ एक अंक बाद पॉइंट है तो कितना हो जाएगा? 3y बटे 10। और बराबर इधर भी देखो एक अंक बाद पॉइंट है तो कितना हो जाएगा? 13 बटे 10। ठीक है, एक अंक बाद पॉइंट था तो बटे में कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यहाँ भी एक अंक बाद पॉइंट है तो बटे में 10 आ जाएगा। यहाँ भी एक अंक बाद पॉइंट है तो बटे में 10 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे। देखो, जब इसका एलसीएम लेंगे, देखो हर बराबर है सारों का तो 10 ही आ जाएगा। यानी 2x + 3y बराबर कितना हो जाएगा? 13। और यहाँ बटे में कितना? 10। और यहाँ भी बटे में 10। इस 10 से ये वाला 10 कट जाएगा, क्योंकि यदि हर में संख्या बराबर में कोई संख्या दे रखी है और उसके दोनों हर बराबर है तो वे कट जाती हैं। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा? 2x + 3y = कितना? 13। तो ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट? अब दूसरे वाली समीकरण देखते हैं। देखो, दूसरी समीकरण है हमारी, दूसरी समीकरण दूसरी समीकरण दे रखी है हमारी, 0 × 4x + 0 × 5y = 2.3। कितना हो जाएगा? 2.3। तो देखो बिल्कुल यही वाली लाइन बन के आएगी। यहाँ भी 10 आ जाएगा बटे में, यहाँ भी 10 आ जाएगा, यहाँ भी 10 आ जाएगा। 10 से 10 कट जाएगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ इक्वेशन लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने तुम्हें अच्छे तरीके से समझा दिया। तो ये कितना हो जाएगा? देखो, 4x + 5y = कितना हो जाएगा? 23। और यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। देखो x की वैल्यू निकाल लेंगे। 4x बराबर, देखो ये प्लस का है, इधर कैसा हो जाएगा? माइनस का 5y हो जाएगा। और यहाँ से यदि हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी? देखो x बराबर 23 - 5y, और गुना की चीज कहाँ जाती है? भाग में। 4x था, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, और ये 4 गुना में ये कहाँ जाओगा? भाग में आ जाओगा। ठीक है, अब ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 से मान उठाएंगे और समीकरण नंबर फर्स्ट में x की जगह रख देंगे। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से समीकरण 2 से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, इसमें रख देंगे फर्स्ट में रखने पर। तो जब समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो देखो कितना प्राप्त होगा हमें। समीकरण फर्स्ट में x के स्थान पर रखेंगे। देखो जो 2 ऐसा का ऐसी, 2 ऐसा का ऐसी, x की वैल्यू हमारी कितनी आई? 23 - 5y और बटे 4। ठीक है, देखो ये वाला 2 ऐसा का ऐसी रखा हमने, और x की वैल्यू कितनी आई हमारी? 23 - 5y/4। ठीक है, x के स्थान पर रख दी, और ये प्लस का 3y ऐसा का
ऐसा ही 3y ऐसा का ऐसी, और बराबर में कितना बचेगा 13। ठीक है, x की जगह हमने x की वैल्यू रख दी थी। अब इसे सोल्व कर लेंगे। देखो 2 से योग कर जाएगा क्या बार, 2 दूनी 4, यानी वो बचेगा 23 माइनस का 5y बटे 2, और ये प्लस का 3y बराबर कितना 13, और इसके बटे 1 मान लेंगे। 2 का 1 का एलसीएम कितना आता है 2। देखो 2 का 1 का एलसीएम 2 ही आएगा। 1 की गुणा इसमें करेंगे कितना होगा 23 माइनस 5y, और प्लस 2 की गुणा 3 में करेंगे, 2 तिया कितना हो जाएगा 6y बराबर कितना 13। ठीक है, इसके बटे भी 1 मान लेंगे। और यहाँ देखो 6, ये बचा कितना हमारा 23 ऐसा का ऐसा ही, 6y में से 5y गए कितना बचेगा 1y बचेगा, और वो भी प्लस का बचेगा। देखो 6y में से 5y गए 1y बचा, और बटे कितना हमारा 2 ऐसा का ऐसी बराबर यो 13 बटे 1। ठीक है, अब 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यही संख्या आएगी, यानी 23 प्लस कितना y इज इक्वल टू यो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26। देखो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 प्लस वाई आओगा, और 2 13 दूनी कितना हो जाएगा यो 26, और यो प्लस का इधर कैसा हो जाएगा माइनस का, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26, यो प्लस का है 23, और 26 में से यदि 23 लेस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3। कितना आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, y की वैल्यू आ गई हमारी 3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो x की वैल्यू देखो कैसे ज्ञात करेंगे, y का मान समीकरण, देखो क्या है आप y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, क्या है आप सेकंड में रख दो, दोनों में से बराबर ही मान आओगे। पर हमने देखो समीकरण सेकंड डायरेक्ट x वाला मान निकाल रखा, तो समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारा डायरेक्ट मान मिल जाएगा। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर ऐसे लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। जब समीकरण 2 में रखोगे तो देखो कितना आएगा, x ऐसा का ऐसा ही, x ऐसा का ऐसी बराबर 23 ऐसा का ऐसी माइनस 5 गुना y की वैल्यू हमारी कितनी आई 3, और बटे कितना, बटे में 4 ऐसा का ऐसा ही, और देखो कितना बचेगा 23 माइनस यो 5 दिया कितना हो जाएगा 15 बटे कितना 4, और 23 में से 15 घटा देंगे कितना बचेगा, 23 में से 15 घटाएंगे जब 23 में से 15 घटाओगे बचेगा हमारा कितना 8, और बटे कितना 4, और ये 4 से क्या बार कट जाएगा 2 बार, कितनी बार 2 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2, और y की वैल्यू आ गई थी हमारी 3, और ये हो जाएंगे हमारे आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी वो वाली क्लास भी जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो यदि तुम्हें वो क्लास समझ में अच्छे तरीके से आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और यदि कोई तुम्हें इस क्लास में कोई दिक्कत लग रही है तो कमेंट जरूर करना, मैं उसमें सुधार करूँगा। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यूट्यूब चैनल का नाम है हमारे ई डी यू तड़का, TADKA, EDU तड़का, जो है हमारे यूट्यूब चैनल का नाम। ठीक है, तो आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक भी जो है इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।